So today we start with the jQuery. तो jQuery बेसिकली लाइट वेटेड वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट लाइट वेटेड वर्जन इसको बोलते हैं, which provides you the easiest and वेरी शॉर्टेस्ट वे ऑफ राइटिंग कोड। तो जावास्क्रिप्ट का ही ये क्या है, लाइट वेटेड वर्जन है जिसको हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं और इसके कोड को डायनेमिकली यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे और इसको करने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमको जानना चाहिए। एंड डेफिनेटली जब हम यहाँ पे काम कर रहे होंगे तो jQuery के साथ हमारा सारा कुछ मर्ज होके आता है। जैसे हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में सीखा कि जावास्क्रिप्ट में हम HTML कोड भी लिख रहे हैं, CSS भी लिख रहे हैं। इन द सेम वे jQuery में अब HTML भी लिखेंगे, CSS भी लिखेंगे और जावास्क्रिप्ट भी लिखेंगे। तीनों कोड को मर्ज करके हम क्या करेंगे, एक डायनेमिक कंटेंट को रेडी करेंगे। तो अब बात आती है कि जावास्क्रिप्ट और अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है, जैसे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये सब आपके ब्राउजर पे रन करते हैं, सब क्लाइंट साइड पे रन करते हैं। तो इसके लिए ये तीनों लैंग्वेज के लिए मुझे किसी टाइप का अलग से फर्दर लाइब्रेरी नहीं चाहिए होता है। मतलब ये ब्राउज़र इसको इंटरप्रेट कर लेता है और ब्राउज़र के पास सारा लाइब्रेरी होता है जिसके थ्रू ये आपके कोड को इंटरप्रेट करके रन करा देता है। बट फॉर द jQuery वी नीड रेडीमेड कोड्स। वी नीड रेडीमेड कोड्स और उस कोड को यानी उस लाइब्रेरी को यूज करेंगे तभी जाकर हम फर्दर अपना कोड कस्टमाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे jQuery के लिए रेडीमेड कोड्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपका गूगल प्रोवाइड करता है। गूगल इज वन ऑफ द प्रोवाइडर। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे साइट हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं। तो jQuery प्रोवाइडर है। तो jQuery प्रोवाइडर आपको कोड पूरा प्रोवाइड कर देते हैं और उस कोड का हेल्प से हम लाइट वेटेड कोड लिख पाते हैं। दैट इज वाई इसको लाइट वेटेड वर्जन बोला गया है, क्योंकि जो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी है वो किसी ने लिखकर मुझे दे दिया है। अब मुझे क्या करना है, छोटा छोटा कोड लिखकर वो सारा यूटिलिटी अवेल करना है, जो कि जावास्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा कोड लिखने के बाद होता है वो काम। तो देखते हैं कि jQuery पे कैसे काम करते हैं। jQuery पे काम करने के लिए आपको गूगल के कोड को लेना पड़ेगा। सो गूगल क्या देता है, आपको देता है CDN। दो तरीके से इस कोड को यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो लोकल मशीन पे इस कोड को कॉपी कर लो या फिर ऑनलाइन इस कोड को लिंक कर लो। तो इसका एक CDN आता है, इसको बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, और ये एड्रेस है इसका। ये एड्रेस है। तो आप ब्राउजर में जब इस एड्रेस को ओपन करोगे तो देखोगे कि क्या कोड खुलता है। ये कोड आपको रेडीमेड मिलता है। देखो ये कोड है, ये पूरा जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। जो मैंने जावास्क्रिप्ट बताया है आपको उसको मिलाकर ये पूरा कोड लिखा हुआ है। तो बेसिकली इतना कोड कोई भी प्रोग्रामर बहुत आसानी से नहीं लिख सकता। तो ये क्या किया है, गूगल ने ये पूरा रेडीमेड कोड आपको दे दिया है। ये कोड लीजिए और इसको यूज करके आप बहुत फास्ट और बहुत लाइट वेटेड क्वेरी लिखकर कोड लिखकर आप क्या कर सकते हो, डायनेमिक कंटेंट को यूज कर सकते हो। डायनेमिक कंटेंट अपने वेबसाइट पे लगा सकते हो, डायनेमिक कंटेंट डिलीवर कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना होगा कि ये जो एड्रेस है, ये ऑनलाइन एड्रेस है, इस एड्रेस को अपने पेज के साथ इंक्लूड करना होता है। तो पेज पे कैसे इंक्लूड होता है, तो पेज पे इंक्लूड करने के लिए स्क्रिप्ट टैग है। स्क्रिप्ट टैग में SRC है। SRC दैट स्टैंड फॉर सोर्स। तो सोर्स इंक्लूड कर रहे हैं। सोर्स इंक्लूड करने का मतलब है कि इसका एड्रेस हमको बताना होगा। तो ये एड्रेस है https://ajax.googleapis.com ajax library jQuery एंड दिस इज द वर्जन। क्योंकि बहुत सारा वर्जन मार्केट में है, 3.4 3.2 बहुत सारा पुराना वर्जन मिलेगा। ये लेटेस्ट वर्जन आपको 3.7.1 मैंने लिया है। तो 371 है एंड उसका फाइल
jQuery.min.js, दिस इज द फाइल, एक्चुअल फाइल, जिस फाइल से वो पूरा, जब भी ये पेज ओपन होगा, ये HTML पेज मेरा बनाया हुआ HTML पेज, दैट इज HTML page1.html है। तो ये पेज जब ओपन होगा तो ये ऑनलाइन इस लाइब्रेरी को कॉल कर लेगा और मेरे पेज के साथ इंक्लूड कर देगा। तो ये इंक्लूड हो गया, ये पूरा जावास्क्रिप्ट देखो स्क्रिप्ट टैग में लिखा हुआ है, तो जावास्क्रिप्ट कॉल हुआ, ये जावास्क्रिप्ट देखो एक्सटेंशन में मिलता है, तो ये पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड मेरे यहाँ लिखा हुआ है। अब मुझे अपने HTML पेज पे इस jQuery को यूज करते हुए jQuery के कोड के साथ आपको डायनेमिक मूवमेंट का कोड करना है। तो कैसे करेंगे? तो डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट में भी मैंने बताया था कि पूरे जो जो पेज है मेरा, उस पेज को हम इंडिकेट करते हैं या रेफरेंस देते हैं डॉक्यूमेंट से। तो वहां पे लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट के साथ फंक्शंस हम लोगों ने बनाया, वो सारे फंक्शंस को यूज किया एंड उस फंक्शंस को फिर किसी पर्टिकुलर टैग के साथ जोड़ने के लिए हम लोग इवेंट लगाए, ऑन क्लिक इवेंट और लाइक दैट, और उस फंक्शन को कॉल करा। तो वो प्रोसेस था जावास्क्रिप्ट का। अब क्या है कि आपको jQuery में रेडीमेड फंक्शंस मिलेंगे और वो इवेंट मिलेंगे। तो यहाँ लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। अभी हमको कैसे डॉक्यूमेंट को रेफरेंस करना है? तो डॉक्यूमेंट को रेफरेंस करने के लिए डॉलर डॉक्यूमेंट, दिस इज द रेफरेंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो डॉलर यहाँ पे एक वेरिएबल के रूप में यूज होता है, डॉक्यूमेंट उस वेरिएबल का नाम है। तो डॉलर के साथ जैसे ही हम डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो ये मेरे पूरे डॉक्यूमेंट को रिफरेंस कर रहा है। देन डॉट रेडी फंक्शन है, रेडीमेड फंक्शन है ये। रेडीमेड फंक्शन में क्या बोल रहा है कि जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, और ये फंक्शन एग्जीक्यूट करके क्या करेगा, ये पी टैग है, पी टैग को जैसे कॉल करना है। तो पी टैग देखो हम लोग वहां कैसे कॉल करते थे, पी टैग के आईडी से कॉल करते थे, यहाँ भी आईडी लगा सकते हैं, बट अभी हम सारे पी टैग को इंक्लूड कर रहे हैं। तो पी टैग का आईडी को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डॉलर के बाद यहाँ पे आईडी लिख देंगे तो पी टैग का आईडी को कॉल करेगा, और अगर अभी पी लिख दिया है मतलब पी टैग को कॉल करेगा, ठीक है। और पी टैग पे हम क्लिक इवेंट लगा रहे हैं, तो डॉलर पी डॉट क्लिक। अब जैसे ही यूजर किसी भी पी टैग पे क्लिक करेगा, ये तीनों पी टैग के साथ इंक्लूड होगा, तो जैसे ही यूजर पी टैग को क्लिक करेगा तो अगेन एक एनोनिमस फंक्शन कॉल होगा, और क्या करेगा, डॉलर दिस डॉट हाइड। दैट मीन्स कि जो करंट पी टैग पे क्लिक किया है उसको ये रेफरेंस करता है दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड रेफरेंस इटसेल्फ बोला जाता है, इटसेल्फ मतलब जिस पे यूजर ने अभी क्लिक करा उसी टैग को ये रेफरेंस करेगा। तो उस टैग को क्या करेगा, ये हाइड कर देगा, हाइड फंक्शन कॉल कर लिया। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा रेडीमेड फंक्शंस आपको मिल गया, जस्ट उस फंक्शंस को कॉल करें और मेरा टास्क हो गया। जबकि जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वो फंक्शन बना बना कर लिख लिख कर कॉल कर रहे थे, बहुत कम फंक्शंस मिला था और हम अपना रेडीमेड फंक्शंस बना रहे थे, कॉल कर रहे थे। तो रेडीमेड फंक्शंस यहाँ भी बना सकते हैं, बट अभी हमको कोई जरूरत नहीं है उसको बनाने का। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट जैसे रेडी हो जाए मतलब लोड हो जाए तो पी टैग दिखने लगेगा। पी टैग के जैसे लिखा हुआ है, इफ यू क्लिक ऑन मी आई विल डिसअपियर। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो पी टैग, पहला पी टैग पे क्लिक किए हाइड, दूसरे पे क्लिक करेंगे हाइड, तीसरे पे क्लिक करेंगे हाइड। तो जितना भी पी टैग पे क्लिक करते जाएंगे ये क्या करता जाएगा, हाइड करता जाएगा। तो देखो कितना कम कोड में हम लोगों का ये टास्क हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस लाइब्रेरी। तो अगर हम इसको रन करा के दिखाएं आपको, HTML पेज 1 व्यू इन ब्राउजर, एंड देखो ये टैग्स पड़े हुए हैं, मतलब जो लिटरेचर्स लिखा होता है और सब पी टैग के थ्रू यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो जब हम क्लिक करेंगे दैट हाइड्स, दिस इज द डायनेमिक मूवमेंट। सेकेंड क्लिक किया हाइट, थर्ड क्लिक किया हाइट। तो दिस इज द यूज ऑफ jQuery। तो बहुत कम कोड लिखकर, लाइट वेटेड कोड बोला ही जाता है, राइट लेस डू मोर, कम लिखना है और ज्यादा टास्क परफॉर्म करना है। जबकि इसी काम को करने के लिए जावास्क्रिप्ट में हर टैग के आईडी को लगाना पड़ता और आईडी से उस टैग को डिटेक्ट करके फिर उसको हाइड करना पड़ता। तो ऑलमोस्ट 15 से 20 लाइन का कोड को इसने 3 लाइन में समराइज कर दिया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ
jQuery। तो jQuery हम लोग इसलिए यूज करते हैं, जो कि शॉर्टेस्ट फॉर्म है जावास्क्रिप्ट का। अब बता रहे हैं कि ये सपोज CDN हम यूज कर रहे हैं, और अभी हमको अगर टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मेरे लैपटॉप पे नेटवर्क आएगा ही बार बार और हमेशा रहेगा। तो हमको क्या करना चाहिए, इस क्वेरी को डाउनलोड करके, मतलब ये jQuery का जो पूरा कोड फाइल है, इसको डाउनलोड करके हम अपने प्रोजेक्ट में रख सकते हैं। दोनों ही तरीका है, आप चाहो तो इस ऑनलाइन तरीके को फॉलो कर लो, और आपको लगता है कि जहां पे आप जा रहे हो या पे जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पे नेट नहीं आएगा, तो क्योंकि इसके लिए नेट चाहिए होगा, जब तक नेट नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये नेट एड्रेस है और आपका नेट हमेशा कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन आपके पास हमेशा नेट अवेलेबिलिटी नहीं है, बट यू स्टिल वांट टू कोड एंड प्रैक्टिस और डू समथिंग विद द jQuery। सो व्हाट यू डू, सिंपली जो अभी मैंने दिखाया आपको, ये पूरा कोड आ गया है। अभी इस पूरे कोड को हम क्या करेंगे, लोकल पे सेम नाम से सेव कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये पूरा कोड को हम कॉपी कर लिए, सेलेक्ट ऑल करके Ctrl+C कर लिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का एक फाइल क्रिएट करेंगे, जावास्क्रिप्ट फाइल जिसका एक्सटेंशन .js होता है, और फाइल का नाम हम सेम रखें तो ज्यादा अच्छा है। तो फाइल का नाम रखना चाहिए jQuery.main.js। तो हम यहाँ पे फाइल का नाम रखेंगे jQuery.main.js, ऐड कर दिए। अब यहाँ पे वो सारा कोड पेस्ट कर दिए, ये सारा कोड आ गया। अब वहां पे बहुत फॉर्मेटेड था, यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मेटिंग उस तरह से नहीं दिख रहा है, ये एक ही लाइन में पूरा कोड पेस्ट हो गया। ठीक है, नाउ सेव इट। और अब बोलोगे कि अब ये मेरा फाइल कहाँ बन गया, अब मेरा फाइल यहाँ पे आपका इस प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में देखो, एक .js फाइल बन चुका होगा, jQuery min.js। तो jQuery min.js का ये फाइल यहाँ पे सेव हो चुका है। अब इस फाइल को आप बंद कर सकते हो। अब इस फाइल को हम यहाँ पे रेफरेंस करेंगे, तो नेट अगर नहीं भी होगा तो ये मेरा टास्क चलता रहेगा। तो ये रेफरेंस हो गया। अब हम इस HTML1 पेज को फिर से रन कराते हैं। It will run now, this page is running with the local, और अगर अभी मेरा नेट नहीं भी चल रहा होगा तो ये काम करेगा। देखो, फंक्शनलिटी इज सेम, बट देयर इज टू वे टू यूज योर jQuery library। One is go for the direct CDN, that is stand for CDN, content delivery network, जो कि एक URL है कंप्लीट। और इफ यू फील कि मेरा नेट हमेशा कनेक्टेड नहीं रह सकता, तो यू जस्ट कॉपी दैट कोड, जैसे मैंने आपको कॉपी करके दिखाया। जस्ट ये फाइल का यूआरएल है, इस फाइल के यूआरएल को अपने ब्राउजर पे पेस्ट करोगे, हिट करोगे, दिस विल शो यू द कोड। सेलेक्ट ऑल कोड, Ctrl+A, Ctrl+C, copy that code, create a new file within your project with the same name jQuery.main.js, and paste all your code here। That means Ctrl+V कर देना है। Ctrl+V करोगे, ये आपका पूरा कोड यहाँ पे आपके लोकल मशीन पे आ गया। अब हमको क्या करना है, इस फाइल को यहाँ रेफरेंस कर देना है। जैसे CS फाइल को करते थे उसी तरह से हम JS फाइल को भी करते हैं। तो JS फाइल मेरा रूट पे रखा हुआ है, इसलिए आगे कुछ भी नहीं। अगर JS जावास्क्रिप्ट का एक फोल्डर बना लो तो बेटर है, क्योंकि और भी हो सकता है आपको डिफरेंट वर्जन का आपको jQuery रखना पड़े, क्योंकि डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट वर्जन यूज हो सकता है। एंड एक पेज पे एक वर्जन पे एक ही स्क्रिप्ट चलेगा, ये ध्यान रखना। दो स्क्रिप्ट नहीं चलेगा, मतलब दो टास्क नहीं करा सकते एक jQuery से। फोल्डर बनाकर, यहाँ पे JS का फोल्डर बनाकर, और सारा जावास्क्रिप्ट फाइल हम JS वाले फोल्डर में सेव कर सकते हैं। तो दिस इज द वन एग्जांपल ऑफ यूजिंग jQuery, शॉर्टेस्ट एग्जांपल
एक ये है jQuery का, जिसको आप यूज कर सकते हो। बहुत सारा डायनामिक मूवमेंट हम jQuery से अपने वेब पेजेस को दे सकते हैं। आप सर्च करोगे वेब पे जाकर तो आपको बहुत सारा एग्जांपल्स मिलेगा। नाउ गो फॉर द सेकेंड एग्जांपल। विद इन द सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे फेड इन करके एक फंक्शन है, फेड इन फंक्शन को यूज किए हैं। मतलब एक डिव है जो कि जस्ट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को रेड ग्रीन ब्लू ऐसे करके 3 बॉक्स बना हुआ है। और जब भी आप div 1 पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे आईडी के साथ मैंने काम कराया है, यहाँ पे टैग के साथ मैंने काम कराया था, तो दोनों आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको। अगर सिंपली टैग पे क्लिक इवेंट लगाना है, जस्ट राइट द टैग नेम। एंड अगर आईडी पे क्लिक इवेंट लगाना है या कोई भी फंक्शंस लगाना है, जस्ट इसको, जस्ट उसके आगे सिर्फ क्या लगाना है, हैश। ये हैश क्या डिनोट करेगा कि ये एक आईडी को कॉल कर रहे हैं, और विदाउट हैश क्या डिनोट करेगा, ये एक टैग को कॉल कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस व्हेन यू आर यूजिंग jQuery। सो अगर किसी टैग को रिफरेंस करना है, जैसे बटन को यहाँ रिफरेंस किया हुआ है विदाउट हैश, देखो ये बटन टैग को रिफरेंस कर रहा है, तो जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, div 1 फेड इन करेगा, पहला div आएगा, फिर दूसरा div आएगा, थोड़ा स्लो आएगा, फिर तीसरा div आएगा, फेड इन टाइम सीक्वेंस में। मतलब 3 तरीके से हम फेड इन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, विदाउट पैरामीटर, विथ पैरामीटर दैट इज स्लो, एंड विथ सेकेंड्स पैरामीटर। ये 3000 मिली सेकेंड है, मतलब 3 सेकेंड पे ये डिव फेड इन करेगा। तो मान के चलो ऑलमोस्ट आप जब देखोगे तो आपको लगेगा पहले ये दिखा, फिर दूसरा दिखा, फिर तीसरा दिखा। तो लाइकवाइज जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ये फेड इन डिफरेंट पैरामीटर के साथ कॉल होगा और आपको एक व्यू देगा। तो ये सब डायनेमिक मूवमेंट है। आप यहाँ पे डिव का कलर ना देके आप 3 डिव को सिक्वेंसली कॉल करा सकते हो विथ योर ऑल कंटेंट। कंटेंट लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ कंटेंट ऐसे लिख सकते हो। तो आपको कंटेंट के साथ कॉल होगा ये। अभी मैं सिर्फ कलर लिखा था, बट अभी मैंने कुछ कुछ कंटेंट भी डाल दिया। तो लाइकवाइज आप सिंपली बहुत छोटा सा कोड लिखकर और देखो क्या इफेक्ट आपको आएगा। अभी HTML पेज 2 को हम लोग कॉल कर रहे हैं, HTML पेज 2। नाउ सी द इफेक्ट। क्या करना है, जस्ट आई हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन, सी आया। ऑलमोस्ट 3 सेकेंड्स के बाद ये अपेयर फेड इन करता चला गया। जैसे आप क्लिक करोगे ये फेड इन करेगा। नाउ अगेन आई हैव टू लोड द पेज, क्लिक, सी। तो इस तरीके से हम एक डायनेमिक अप्रोच ले सकते हैं। और अभी देखो जब पेज लोड होगा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर यूजर क्लिक करता है और या फिर हमको क्लिक पे कुछ दिखाना है यूजर को, तो हम इसको jQuery से फेड इन फंक्शन को कॉल किए और एक के बाद एक दूसरा डिव दिखाते चलेगा। तो टाइम इंटरवल पे कॉल करना है तो तुम उसको भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो ये 1 सेकेंड में आए, ये दूसरा सेकेंड में आए, और ये तीसरा सेकेंड में आए। तो ऐसे मैंने कोड को चेंज कर दिया। नाउ आई एम रिफ्रेशिंग दैट पेज। अब देखो क्या होगा, हर 1 सेकेंड के बाद ये फेड करता चला गया। तो पहला तुरंत आ गया आपको पूरा डीप कलर के साथ, दूसरा 2 सेकेंड में पूरा डीप हुआ, तीसरा 3 सेकेंड में पूरा डीप हुआ। तो फेड इन करके हम एक ट्रांजिशन इफेक्ट वेब पेज पे लगा सकते हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है आपके लिए। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तीसरा एग्जाम्पल भी आपको कुछ ऐसा ही है, जो कि स्लाइड पैनल के रूप में आपको दिखा रहे हैं। स्लाइड पैनल, स्लाइडर के रूप में स्लाइडर हम बनाना चाह रहे हैं। तो पैनल स्लाइड करेगा, कैसे करेगा, तो देखो बॉडी में 2 डिव है। एक एक का नाम रखे हैं फ्लिप, जो कि आपको दिखता रहेगा, और दूसरा पैनल है जो कि इसके क्लिक पे ये वाला दिखेगा, ये पैनल दिखेगा। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये पैनल दिखेगा। ठीक है। पैनल का थोड़ा सा डिजाइन यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट डिजाइन आपको वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पैनल और फ्लिप के लिए कुछ CSS कोड लिखा हुआ है, जिसमें पैडिंग लिखा हुआ है। पैडिंग का मतलब होता है कि आप लेफ्ट साइड राइट साइड कहाँ से आप स्पेस छोड़ना चाहते हो, दैट्स पैडिंग।
टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगा, बैकग्राउंड कलर दिस एंड बॉर्डर लाइक दिस एंड दैट इज द कलर ऑफ बॉर्डर। एंड पैनल का पैडिंग होगा 50 px एंड डिस्प्ले होगा नन। बाय डिफॉल्ट ये दिखेगा नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट दिखेगा तो फिर आपका क्लिक करने पे कुछ फायदा नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नल किया हुआ है। नाउ व्हाट, व्हेन द डॉक्यूमेंट इज गेट रेडी, व्हेन वी क्लिक ऑन द फ्लिप बटन, देन पैनल विल स्लाइड डाउन। स्लाइड डाउन फंक्शन है जो कि रेडीमेड फंक्शन आपको मिला हुआ है, और उसमें आप अगेन टाइमर लगा सकते हो या फिर स्लो फास्ट लिख सकते हो। तो स्लो फास्ट जैसे भी आपको लोड कराना है यहाँ पे लिख देंगे, तो ये अकॉर्डिंगली जब हम क्लिक करेंगे तो वो स्लोली आपका पैनल को ओपन करेगा। नाउ सी द आउटपुट HTML पेज 3। सी दिस इज द फ्लिप। इस फ्लिप का जो बैकग्राउंड कलर दिए थे और ये पूरे पेज पे आ रहा है। नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, दिस विल ओपन लाइक दिस। स्लोली आपका पैनल क्या हो रहा है, स्लाइड डाउन कर रहा है। तो स्लाइड डाउन करने के लिए आप देखते हो कि बहुत सारे वेबसाइट पे ये सब इफेक्ट मिलता है, तो ये सब jQuery से दिया हुआ इफेक्ट है। स्लाइडर स्लाइड डाउन हुआ और इसमें जो कंटेंट है वो कंटेंट दिखा रहा है। बहुत सारा मेन्यू भी इस पे बना हुआ रहता है, आप नेविगेशन बार पे भी देखते होंगे, जब एक छोटा सा मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो वो बड़ा सा मेन्यू का पूरा एक बॉक्स ओपन करता है और उसमें मल्टीपल मेन्यूज फिर लिस्टेड होते हैं। तो इसी स्लाइड पैनल का यूज किया हुआ रहता है। तो स्लाइड पैनल बनाने के लिए बस ये छोटा सा कोड है। तो लाइकवाइज you can use jQuery to create lots of dynamic effect on your web page। बहुत सारा डायनेमिक इफेक्ट आप jQuery को यूज करके अपने वेब पेज पे लगा सकते हो, जिसमें से आपका कुछ टॉप मोस्ट एग्जाम्पल जैसे स्लाइडर है, स्लाइड करवाते हो, या जैसे मैंने अभी स्लाइड डाउन करवाया, कैरोजल्स हो सकते हैं, या बटन्स पे इफेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारा इफेक्ट हो सकता है। तो बहुत सारे वेबसाइट आप विजिट करते होगे तो वहां पे ये सारा इफेक्ट आपको देखने को मिलता होगा। तो सेम तरीके से ये इफेक्ट आप अपने वेबसाइट पे भी दिखा सकते हो।